गाइस अपने सफ़र में आगे चलते चलते हमें रास्ते में ये एक नौला मिल गया है। चलते चलते गाड़ी में चलते चलते जलधारा लगा लो, जलधारा मिली है। ये क्या है जलधारा? अपने तरफ से जो भी है, हमें पानी का नियोजन कर लिया क्योंकि टैंक हमारा भरा हुआ है नहीं हाउ, बट स्टिल हम ये जो हमारा 20 लीटर का जेरी कैन है इसको लेके चलते हैं क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करता है। टाइम्स हमें पानी नहीं मिलता, कोई टैप नहीं मिलता अपना नीचे का टैंक भरने के लिए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। और साथ में पीछे ये नज़ारा देखो आप। सो गाइज ये जो जगह है, हम जो अपनी अगली लोकेशन की तरफ जा रहे हैं उसके रास्ते में पड़ती है और इसका नाम है नागथात। मतलब जो हमारी पुरानी लोकेशन थी उससे थोड़ा सा बाहर निकल के है ये। तो अगर आपको मैप में डालना हो, नियर बाय लोकेशन है नागथात। नागथात से एक अलग रास्ता कटता है जो हमारी पुरानी वाली लोकेशन जिस पे हम लास्ट रुके थे उसके लिए रास्ता जाता है। आप किसी से भी पूछ लेना, वो आप लोग, गांव है थोड़ा सा, छोटे से 4-5 घर है, वो आपको बता देंगे। और मीनवाइल चौधरी जी ने अपना काम कर दिया है पूरा। 20 लीटर का जेरी कैन हो गया हमारा फिल। आधा अच्छा आधा भरा है। वहाँ से मतलब खड़े होने की जगह नहीं बन रही। हाँ भारी है, बैलेंस बिगड़ रहा है। अच्छा, इसको साफ करना पड़ेगा। कपड़ा ले आओ, कपड़े से साफ करते नहीं, गीला अंदर रखेंगे कैसे? सो गाइस हाल देख लो आप। मतलब गांव वालों ने हमको ये बताया कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है कल रात को। अब मुझे नहीं समझ आ रहा आगे जाके क्या हाल होगा। यहाँ पे ये मौसम है, आगे हम और ज़्यादा किलोमीटर्स और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए ऐसी बर्फीली जगह पर जहाँ पर मतलब सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, बर्फीली से नाम याद आ गया। मैडम हमारी इतनी एक्साइटेड हो गई, वह रास्ते पे जब हम आ रहे थे तो वो वहाँ पर नमक किसी ने फेंक रखा था। मैडम उसको देख के इतनी एक्साइटेड हुई, कहती वाह बर्फ़ है बर्फ़ है। तुरंत कैमरा निकाला, कहती यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है। और मेरे को वो देख के, वो पर्टिकुलर सॉल्ट का एक पीस देख करके मेरे को बोला किसने, रोके देख 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 बर्फ़ आ गई बर्फ़ आ गई। हाँ बोला तो मैंने ही, बट वो क्या हुआ, तुरंत कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड कर लिया। एक्साइटमेंट हो गया, मैंने कहा अभी इतनी जल्दी बर्फ़ कैसे पड़ सकती है। एनी हाउ हम लोग अभी पहुँच चुके हैं रामताल गार्डन। और हम लोग देहरादून से फिर मसूरी, मेन डेस्टिनेशन देहरादून से मसूरी से फिर एक पॉइंट पड़ता है बलानो द बिसोई, जहाँ पे लास्ट हम रुके थे। उसके बाद एक गांव है बीच में नागथात से आप पूछ लेना रामताल गार्डन कहाँ पे। वहाँ से यहाँ आपको पड़ेगा कितने किलोमीटर? लगभग 14-15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर। और यहाँ से हम लोगों को चक्राता करूँ, कौन सा, चिरमिरी टॉप, वो कितने किलोमीटर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो ये आपको बता दी लोकेशन। और यहाँ पे लोकेशन कैसी है आसपास वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एनी हाउ हम लोग इग्लू बने हुए हैं यहाँ पर क्योंकि आसपास धूप नहीं है, धूप से ही हम लोगों को गर्मी मिलती है। तो ये वो लैंड है जहाँ पर हम लोग रुकेंगे, ठीक है। ये ग्राउंड है पूरा और इधर एक ये सरकारी बिल्डिंग बनी है जो कि अभी बंद है। और बीच में वो शायद मंदिर है, आई डोंट नो। हाँ वहाँ पर वो लेक पॉन्ड, जो भी, लेक तो नहीं है, तालाब टाइप होगा, जो भी होगा आई डोंट नो। हम लोग यहाँ नए हैं, क्या है क्या नहीं अभी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी वो सामने आपको कॉटेजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पर कौन सा था ये कॉटेज? रामताल कॉटेज रिजॉर्ट। एक रिजॉर्ट इधर भी बना है, तो यहाँ पर रिजॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे व्यू के साथ आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो जो लोग रिजॉर्ट्स में एकोमोडेट होने चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग हमारी तरह एडवेंचरस हैं वो ऐसे ग्राउंड पर आराम से यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और बाकी लास्ट में कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है, कोई हमसे पूछेगा कि आप यहाँ क्यों हो, किस लिए हो, कोई परमिशन, वो आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में पता लगते रहेगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हम फ़िलहाल ठंड से बचने के लिए इग्लू तो बन गए हैं। लेट्स सी। अब टाइम सुबह के 9:30 टाइम सुबह के 9:30 बजे हैं। हम भी अब वो बोलने लगे हैं पहाड़ी है? ऐसे बोलती ना, पाली बोलते थे नहीं पहाड़ में भी ऐसे बोलते हैं, सा को शाह बोल देते हैं, बोल देते नहीं, बोलते ही है। उनकी लैंग्वेज ऐसी बड़ी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है वो। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत भयंकर वाला जैसे तूफ़ान चलता है उस हिसाब का कुछ मतलब सीन बन चुका है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ बना तो पाएंगे नहीं, एनी हाउ हम लोग यहाँ पर लंच कर पाएँ और बना पाएँ वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब उड़ने वाला सीन हो रहा है, यहाँ पर उड़ सकते हैं हम। तो हम लोग जा रहे हैं, खड़ा भी नहीं हो जा रहा यार। हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ एक्सप्लोर करते हैं आसपास। यहाँ पर कुछ है, मुझे पता लगा कुछ फेमस मंदिर है, वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं। और लंच ऑब्वियस सी बात है हमें कहीं पर बैठ के और करना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं 1 या 2-3 लोकेशन है शायद एक्सप्लोर करने वाली।
वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर पसंद आती है तो एक्सप्लोर करेंगे, अगर लगा कि भाई छोटी मोटी जगह है तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। और रात के लिए हमारे पास ये जगह है, रात को आके सोना है। अगर भगवान की दया रही तो कुछ कुक कर लेंगे, वैसे अगर ऐसा तूफान चलता रहा तो कुक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो गाइस एक बार आसपास का नज़ारा देख लीजिए। हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा नीचे आ चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर उस जगह से। तो मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। आपको ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज दिखती है और आपको स्नो पीक्स दिखने के चांसेस हैं अगर मौसम क्लियर हो। और क्लाउड्स तो आप देख ही सकते हो, अगर थोड़े बहुत बादल हो गए तो माहौल और सुंदर हो जाता है। बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि थोड़ी हवा चल रही है, तो हम लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है पेड कैंपिंग साइट्स और रिजॉर्ट्स। यहाँ पर बिल्कुल रामताल जो गार्डन है वहीं पर आपको मिल जाएंगे। और जो फ्री का हिसाब किताब है वो प्रॉपर जिस गार्डन में हम अभी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर आप में फ्री में भी आप अपना कैंप लगा सकते हो। और यहाँ से रास्ते की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि भाई सब कुछ बता दिया, रास्ता भी आपको बिल्कुल बढ़िया मिलता है। कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता आपको मिलता है। तो हम अपनी तरफ से यह आपको रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पर आप ज़रूर आए। सो गाइज वो देखो सामने वो रहा मंदिर, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। वो देखो हमने वहाँ जाना है, तो वहाँ जाते हैं। और यहीं से मंदिर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और इतना अच्छी जगह पे है कि वहाँ से इतना अच्छा व्यू भी दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है टॉप पे है। ये ऐसे नहीं लगा जैसे बौद्ध टेम्पल हो कोई? हाँ, समथिंग लाइक दैट। आर्किटेक्चर वैसा है। देखते हैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज ये है मंदिर। रोड से थोड़ा सा आपको ऊपर आना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो रही मेन रोड, वहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप ऊपर आओगे और ये सामने मंदिर है और ये यहाँ पे पार्किंग भी है। इस पार्किंग से फिर ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। फिलहाल मंदिर बंद है क्योंकि अभी पूजा का टाइम हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर तक खुलेगा। सो लेट्स सी। मतलब मुझे मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत पसंद आ रहा है, मतलब ये बौद्ध स्टाइल ही है ना। सो हिस्ट्री इसकी क्या है? हाँ, हिस्ट्री हमें पंडित जी से पता करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम मतलब अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के वो वाली मेन एंट्री है। मंदिर के आउटर स्पेस पे हम एटलीस्ट जाके मत्था टेक सकते हैं। अच्छा, शिव जी की भी है, गणेश जी की भी है, कृष्ण जी की भी है, बहुत सारे हैं। महासू मतलब काम देखो, मतलब तुम गेट पे जो हुआ है, ये सामने शिव जी की बनी हुई है, मतलब कार्विंग की हुई है। नीचे गणेश जी हैं। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे नरसिंह जी। ये ऊपर कृष्ण जी हैं, ये देखिए। इस साइड पे भी कृष्ण जी हैं और इस तरह नीचे नरसिंह जी। साथ में यहाँ पे ये ब्लैक कलर में शेषनाग। मंदिर मतलब है छोटा पर बहुत यूनिक एंड ब्यूटीफुल। हाँ, काम देखो, मतलब मुझे तो इसका काम बहुत पसंद है। ये देखो, लाओ तो माथा टेक लो, दे दो मुझे। बिल्कुल। वो ऊपर छत पे आपको अगर ये पाइप दिख रहे हो, ये जो है ये वाले ये पानी का जो निकास होता है उसके लिए है। बट उसकी शेप ऐसी बनाई गई है जैसे नाग देवता का मुख हो, है ना, इस तरीके से है ना, पूरी ऊपर तक ब्यूटीफुल। बिल्कुल लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। लद्दाख में ऐसे टेंपल होते हैं ना, हाँ, बौद्ध स्टाइल के। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। नेचुरली क्या होता है कि हम लोगों को उत्तराखंड में जो टेंपल मिलते हैं वो ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन होता है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग क्यों है, इसकी हिस्ट्री बताने के लिए अभी यहाँ पर पंडित जी मौजूद नहीं है। और एक साइड पर उधर और कुटिया बनी है, वो बाहर की तरफ, वो माता जी की है ना, शायद। चलो भाई, तो भाई आपको इतना अच्छा मंदिर दिखाया हम लोगों ने। वो मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं अपना खाना सर्च करने के लिए। बट खाना सर्च कर रहे थे, बीच में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है
अब हमको इस एरिया की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से अपना देहरादून लगभग कितना था पीछे, 42 कुछ लिखा था ना, 42 किलोमीटर्स है। तो अब हमारे आगे ये समस्या बन गई है कि हम एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, लंच की भी खोज कर रहे हैं, बट अब समस्या ये है कि अब हम उस लोकेशन के वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं किलोमीटर्स के हिसाब से। एक साइड पे देहरादून पड़ रहा है, एक साइड पे जो हमारा रामतल गार्डन है वो पड़ रहा है। हम बिल्कुल बीच बीच में आ गए हैं और ऊपर से आ गई है बारिश। तो अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम वापस जाएं या आगे देहरादून की तरफ बढ़ें। तो भाई बारिश की वजह से हम लोग रामताल से सीधा धीरे 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 नाना करते करते हम लोग देहरादून पहुंच गए, क्योंकि देहरादून में हमें किसी ने कहा था कि मल देवता टेम्पल के पास आपको एक कैंपिंग ग्राउंड मिलेगा, और वो कैंपिंग ग्राउंड ये है। इसके हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं, अब JCB द्वारा इसकी खुदाई कर दी गई है और इसके पीछे है नदी। व्यू अच्छा, अब कैसे कहें हम, जो फ़ोटोज़ हमको दिखाई गई सेंड करी गई उसमें व्यू बहुत ग्रीन ग्राउंड है ये, और यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हो रखे हैं। और बाकी अगर हम गलत लोकेशन पे आ गए तो प्लीज़ अगर किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हमको उस लोकेशन का पता लग सके। गाइस हम लोग उस रोड से ऊपर से यहाँ नीचे से इधर घूम के इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर यमुना जी के दर्शन हो गए हमें, और इतनी खूबसूरत नदी बह रही है, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो नीचे यमुना जी के दर्शन करके आते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा गड़बड़ सी ये हो गई। ये देखो सामने ये दिख रहा है आपको, मतलब इतना कचरा। आई थिंक नॉर्मल दिल्ली वगैरह में जो डंपिंग ग्राउंड्स बने हैं ना, वहाँ पर भी इतनी गंदगी नहीं है। डंपिंग ग्राउंड्स से ज़्यादा गंदगी यहाँ यमुना जी के किनारे पे है। पता है मुझे क्या लगता है, गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि जो भी त्योहार होते हैं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, उसमें जिसमें नदी में चीज़ें बहाई जाती है वो बंद करनी पड़ेगी, या एक पर्टिकुलर स्पॉट देना पड़ेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं बहा सकते, सो दैट क्लीनिंग आसानी से हो जाए। तो अभी तो ये तो आपको मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। अभी इधर आओ, उधर नहीं जाऊँगा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने का। चलते 2 मिनट पैर डाल के बैठते हैं। हम भी पैर डाल के बैठना है, चलो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। तो भाई कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत नदी है, बट नदी के किनारे के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चलो कोई बात नहीं, नदी किनारे बैठ के सुकून तो मिलता है ना। पानी की आवाज़ अपने आप में एक रिलैक्सिंग साउंड है, उससे थोड़ी बहुत टेंशन दूर होती है। बट फिर वही बात है, जैसे नदी का किनारा देखो वैसे ही टेंशन हाइप हो जाती है। तो भाई जिसकी मैं बात पहले कर रहा था कि ये रही गंगा जी, और ये देखिए नीचे। तो इसके आगे अब क्या कहें, ये हम जैसे लोग ही जो आते हैं वीकेंड्स पर, और या फिर जो यहाँ पर आसपास होटल्स जो भी होते हैं, वो सारा अपना मतलब गंगा जी के किनारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। फिर उसके बाद जो नेचर अपने आप को क्लीन करता है ना, बहुत गलत तरीके से, डिज़ास्टर होते हैं जब, तो हम लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो उसका कारण यही है।